इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद मैं आपको आपका मेहनत का सिला दिलवाऊंगा। मैं आपको बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू तमाम वो सहूलतें देंगे जो आपका हक है। आपको इंशाअल्लाह ताला हम आपका ख्याल रखेंगे। फरवरी 8 के बाद जो वसेब के मेरे किसान हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं कि ये जो पैसा मैं अशराफिया से कटौती करके ले रहा हूं, वो पैसा किसान वसेब के किसान की जेब में मैं डालूंगा। बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू उनको माली मदद पहुंचाऊंगा। हम इंशाअल्लाह ताला उनके जो फसल है उनके लिए क्रॉप इंश्योरेंस लेकर आएंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुदरती आफत है तो फिर उनको नुकसान नहीं उठाना पड़े। जो भी माली मदद पहुंचाना है हम बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला उनको पहुंचाएंगे। और आखिरी जो हमारा कार्ड है वो तो बेनजीर यूथ कार्ड होगा, जो मेरे नौजवान भाइयों के लिए, नौजवान बहनों के लिए होगा। हम उनको माली मदद पहुंचाएंगे, उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे, उनको स्किल्स दिलवाएंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला इस बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू वो नौजवान जो गरीब है, जिनका हक बनता है, जो रोजगार की तलाश में है, जब तक उनको रोजगार ना मिला हम उनको बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाएंगे। ये जो वादे हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वादे हैं। हमने हर दौर में ये साबित किया है कि जो हम वादा करते हैं उन पे हम अमल दरामद करते हैं। जैसे कायदे अवाम ने जो आपसे वादे किए उन पे अमल दरामद किया, जैसे आपसे शहीद बीबी ने वादे किए उस पे अमल दरामद हुआ, वैसे इंशाअल्लाह ताला आप 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगवाए और हम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। मैं अपनी जनूबी पंजाब के अवाम को बताना चाह रहा हूं कि इस बार मैं इलेक्शन लाहौर से लड़ रहा हूं। मैं आपके पैगाम, इस मुल्क के अवाम के पैगाम लाहौर में खड़ा होकर रायबंद को सुना रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं खुद अपना हल्का, मैंने खुद लाहौर के जो मेरा हल्का है वहां देख के आया हूं। आपको ये इंप्रेशन दिया जाता है, हमें ये इंप्रेशन दिया जाता है कि लाहौर में तो दूध और शहद के नहरें बहा दिए गए हैं, वहां तो ऑरेंज ट्रेन है, वहां तो उनका फूलों का बजट पूरा वसेब से भी ज्यादा है। पता नहीं इन्होंने सोना के सिक्के बनाए हुए होंगे। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा लाहौर में भी गुर्बत है, हमारा लाहौर में भी बेरोजगारी है, हमारे लाहौर के खवातीन, हमारे लाहौर के भाई वो महंगाई की वजह से परेशान हैं, उनके भी सर के टूटे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम हुकूमत बनाएंगे और इस सूबे के जो गरीब अवाम है, इस सूबे के जो मेहनतकश है, इस सूबे के जो किसान है, इस सूबे के जो पसमानदा तबके हैं, हम उनके नुमाइंदे बन के बिला तफरीक काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत बनेगी तो अवाम के मसाइल हल हो सकेंगे। जहां तक वसेब की बात है, हमने जो जिदोजहद शुरू किया था जनूबी वसेब के लिए, वो जिदोजहद जारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलके आपके तमाम मुतालबात पे मैं खुद अमल दरामद करूंगा। मैं हैरान हो गया हूं कि आज
इलेक्शंस तो बहुत नजदीक है। आज तक नून लीग ने अपना मंशूर आपको नहीं बताया है। आज तक उनको पता ही नहीं है कि वो किस मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत के क्या करना है। उनका वो तो कॉपी पेस्ट जमात है मुस्लिम लीग नवाज। ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ नकल करते हैं। मैं तो कोई मुझे भेज रहा था कि वो जो भी मैं कहता हूं वो 2-3 बार उसको नकल करके अपने जलसे में ऐलान कर देते हैं। मैं अपना मंशूर में 300 यूनिट बिजली का वादा करता हूं, तो फिर पहले पूरा नून लीग तंकीद करती है कि ये तो होगा कैसे, ये तो कर ही नहीं सकता। अगला दिन मेरा भाई नून लीग की तरफ से ऐलान करता है कि 300 यूनिट वो नहीं, मैं दिलवाऊंगा। यार, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है। मैं कहता हूं, मैं सिंध में कहीं था तो मैंने कहा कि मैं किसी का लाडला नहीं बनना चाहता हूं, मैं अवाम का लाडला बनना चाहता हूं। तो फिर कोई मुझे बताता है कि मेरा नून लीग की कोई बहन ने अपनी जलसा में कहा कि मियां साहब किसी का लाडला नहीं, वो अवाम का लाडला है। हम समझते हैं कि नकल करने वालों पे मोर दाने के बजाय तीर पर ही थप्पा लगा दे, हम इंशाअल्लाह ताला असली काम करेंगे। मैंने तो समझा था कि जब वो कहते थे कि गली गली में शोर है, तो मैंने समझा कि ये गली गली में शोर है वाला नारा वो इसलिए है कि वो अपने मोटरवेज बनाते हुए कमीशंस बना के पनामा के अपार्टमेंट्स खड़े कर देते हैं। मगर असल में ये जो गली गली में शोर है वाला नारा, ये पनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। मतलब मैं कहां से शुरू करूं? मैं हुकूमत में होता था, मुझे हंसी आती थी कि एक दिन वोट के कहते थे कि एटम बॉम्ब का तोहफा नवाज शरीफ। यार, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई जिससे आप वो एटम बॉम्ब चला सकते हो। तुमने सिर्फ बटन को दबा दिया और कहते हो कि एटम बॉम्ब का बानी नवाज शरीफ। यही तो वजह है ना, गली गली में शोर है। वो कहते हैं कि सीपैक का बानी नवाज शरीफ। यार, तुझे पता नहीं था? तेरे पूरा जमात सदर जरदारी का तंकीद करते थे कि ये सदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, 9-9, 10-10 दौरे चीन से होकर आ रहा है। फिर जब सीपैक साइन हुआ, सीपैक तय हुआ, सारे मंसूबे बने, तो फिर वही बात गली गली में शोर है। वो कहते हैं सीपैक का बानी नवाज शरीफ, सीपैक का चोर नवाज शरीफ। वो सीपैक तो पसमानदा इलाके से गुजरते हुए बलोचिस्तान पहुंचना था। इन्होंने उसका पूरा रुख बदल के लाहौर के दरमियान से चलाते हुए सीपैक का पूरा पैसा और ट्रेन पे जाया कर दिया। ये सुने मजे की बात, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बानी नवाज शरीफ।